तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की साइंस के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट मतलब होता है घटक, किन से मिलके वो चीज़ बनी है। तो भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे कि किन से मिलके हमारा भोजन बना हुआ है। तो जो हम खाते हैं उसके अंदर क्या क्या ऐसा है कि जो हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए तो हम खाना खाते हैं कि हमें वो लाभ पहुंचाता है या फ़ायदा पहुंचाता है। तो क्या क्या लाभ पहुंचाता है खाना? देखो, हमको एक एनर्जी देता है, दूसरा हमको किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद खाना ही करता है। ठीक है, आप दवाइयाँ को मत कह देना, अभी समझ में आएगा आगे। और तीसरा है वो हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अगर आप बढ़ेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे वैसी। तो देखेंगे ये कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है और ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उन्होंने कहा है फूड कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। उन्होंने कहा फूड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी की मदद करते हैं ग्रो होने में, वृद्धि करने में, बढ़ने में और स्टे हेल्दी यानी स्वस्थ रहने में। अब आगे लिखा है उन्होंने, द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर भी है। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं वो उन्होंने कहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। तो हमारे खाने में मेन ये चीज़ मौजूद होती हैं। यही सारी चीज़ें हमको अलग अलग काम करने में हेल्प करती हैं। तो हमें इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो, व्हेन ए फूड आइटम हैज़ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन अबंडेंस, अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। तो जब एक फूड आइटम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, यानी कि उसमें वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, इट इज़ सेड टू बी रिच इन दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो कहते हैं कि वो उस न्यूट्रिएंट में रिच है। तो तुमको बताएं कि जैसे मान लो किसी एक सब्सटेंस है, जैसे आलू है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा, तो हम ऐसा कहेंगे कि वो आलू जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट में रिच है, यानी कि आलू से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। भले ही और चीज़ें भी मिल रही हों लेकिन कार्बोहाइड्रेट में रिच माना जाएगा, तो हम उसको ये कहेंगे कि आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अभी हम मेन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखें, सम फूड आइटम्स लाइक पोटैटो, ब्रेड, राइस, शुगर, नूडल्स आर सेड टू बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट किन से मिलेगा, तो उन्होंने नाम दे दिए। पोटैटो से आपको मिल जाएगा, आलू से, ब्रेड से, राइस से, शुगर से, नूडल से, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जी हाँ, जो आप शुगर खाते हैं डेली में वही शुगर, उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट व्हेन डाइजेस्टेड बाय द बॉडी रिलीजेस एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, तो आपने जैसे सपोज पोटैटो खाया या ब्रेड खाई, तो उससे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जाएगा और वो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देगा, विच इज़ नीडेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो कि अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। देखो, ये अलग अलग फूड आइटम्स बने हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होगा। हेंस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। अब आगे लिखा है उन्होंने, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट का, हमारे रोज के खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। स्टार्च एंड शुगर आर द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आर प्रेजेंट इन फूड। और उन्होंने कहा है कि स्टार्च और शुगर जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सिंपल से फॉर्म हैं जो कि फूड में मौजूद रहते हैं। तुमको सीधी सी बात अगर हम बताएं तो जैसे आपने जो खाना खाया उसमें एक केमिकल होता है, एक पदार्थ होता है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और उसको तोड़कर हमारी बॉडी एनर्जी लेती है। अब हम बताएं कि कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म है, कई 50 तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जाएगा वो शुगर या स्टार्च के रूप में जाएगा, या हमारे खाने में जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर के रूप में ही मौजूद होता है। अब है प्रोटीन। तो उन्होंने प्रोटीन में कहा है बीन जैसे सेमे या फलियां, पल्सेस दालें, वीट गेहूँ, स्प्राउट यानी अंकुर, जैसे चने को भिगो के रख दो सुबह वो अंकुरित मिलता है, मीट यानी मांस, फिश यानी मछली, मिल्क यानी दूध, चीज़ यानी चीज़ ही होता है, एक तरह का पनीर जैसा होता है। तो ये फूड आइटम्स प्रोटीन में रिच होते हैं, मतलब इन सब में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। देखो, चिकन बना, फिश बनी, मीट बनी, एग बना, ये बीन्स हैं, तो इन सब में प्रोटीन पाया जाएगा। दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यू।
और वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, वॉर्न आउट टिश्यू की ग्रोथ के लिए और वॉर्न आउट टिश्यू की रिपेयर के लिए। यानी कि एक तो वो हमें वृद्धि करने में मदद करेंगे, दूसरा जो भी हमारे शरीर में टूट फूट हुई है उसको ठीक करने में मदद करेंगे। सो दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इसीलिए उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि वो बॉडी को बनाने में मदद कर रहे हैं। देखो बॉडी की सेल बनाएंगे तो अल्टीमेटली बॉडी ही बनाएंगे ना। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्स, हमें प्रोटीन दोनों प्लांट सोर्स से एनिमल सोर्स से मिलता है। अब हम बात करें फैट की। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। देखो अगर हम फैट को खाएं तो वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनको प्राइमरीली यूज़ नहीं करती है, उनको स्टोर करती जाती है, इसलिए वो नुकसानदायक होते हैं। वी गेट फैट फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट, हमको एनिमल और प्लांट दोनों से फैट मिलता है। कैसे मिलता है? सम फैट रिच फूड आइटम्स आर एग योक, कोकोनट ऑयल, घी, बटर और मीट। उन्होंने कहा है कि जो फैट रिच आइटम हैं जिनमें फैट मिलता है, तो वो देखो ये हैं, एग योक है, कोकोनट ऑयल है, घी है, बटर है और मीट है। अब देखो इसमें एनिमल सोर्स अलग है और प्लांट सोर्स अलग है। कैसे, उसकी बात होगी। देखो एग योक जो है वो एक एनिमल सोर्स है, मीट भी एक एनिमल सोर्स से आता है, बटर भी एनिमल सोर्स से आता है। कोकोनट ऑयल और घी इनको तुम नेचुरल भी मान सकते, घी भी एक्चुअली एनिमल सोर्स से ही आता है, कोकोनट ऑयल प्लांट सोर्स से। तो प्लांट और एनिमल सोर्स दोनों से हमको फैट्स मिलते हैं। अब फैट भी दो तरह के होते हैं। एक्चुअली जो हमारे शरीर में फैट जा रहा वो दो तरह का जा रहा है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखें फैट कैन बी कैटेगराइज मतलब श्रेणीबद्ध करना या फिर उन्हें बांटना इनटू सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो दो तरह के फैट होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। अब आगे देखें, सैचुरेटेड फैट्स एग्जाम्पल बटर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, whereas unsaturated fats example vegetable oil are liquid at room temperature। तो हमने कहा है या उन्होंने कहा है कि जो सैचुरेटेड फैट होते हैं जैसे बटर जानते हो मक्खन, जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब हमारे आसपास का जो तापमान है या फिर रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस पर जो सॉलिड है वो सैचुरेटेड फैट कहलाता है, और अनसैचुरेटेड फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल जो आप सब्जियों में डालते हो वो अनसैचुरेटेड फैट है। अब कंजम्पशन ऑफ टू मच फैट लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम लाइक ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज। बहुत ज़्यादा आप फैट खाएंगे तो आपको मोटापा और हृदय रोग भी हो सकते हैं। तो ये तो हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। अभी विटामिन की बात करें, इनको विटामिन भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं, हम भी करते हैं। तो विटामिन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। शरीर को बीमारियों से बचाने में विटामिन हमारी बहुत मदद करते हैं। देयर आर 13 विटामिन दैट वी नो। 13 तरह के विटामिन या विटामिन हैं जिनको हम जानते हैं। ईच विटामिन इज नेम्ड विद ए लेटर। हर एक विटामिन को एक लेटर का नाम दिया गया है बस, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो जैसे फैट दो तरह के थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वो विटामिन जो फैट में सॉल्यूट हो जाते, सॉल्युबल है यानी फैट्स में घुल जाते हैं, तेल वगैरह में घुल जाएंगे। दूसरे वो विटामिन जो वो पानी में घुल जाएंगे। तो देखो फैट सॉल्युबल विटामिन आर ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा है दे आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन सच एज लीवर, किडनी एंड मसल। और ये ऑर्गन के फैट टिश्यू जैसे लीवर में, किडनी में और मसल्स में मौजूद होते हैं। अब आगे बताएं वाटर सॉल्युबल विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B6, B12 एंड C। तो ये जो विटामिन बी और सी हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बी के 5 तरह के बी विटामिन होते हैं। तो ये टोटल 6 हो गए। तो वी गेट दीज फ्रॉम द फूड वी ईट, ठीक है। और ये विटामिन वो कहाँ से मिलते हैं? उस फूड से जो हम खाते हैं। तो देखो विटामिन ए की बात करें तो ये ऑरेंज से, येलो फ्रूट से, जो पके हुए येलो फ्रूट या लीफी वेजिटेबल, कैरेट वगैरह इनसे मिल जाएंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमको ओटमील, हस्क ऑफ राइस, जानते होगे आप, मिल्क प्रोडक्ट जैसे बटर वगैरह, ब्रोकली जो फूल गोभी जैसा होता है उससे, लीफी वेजिटेबल पत्तेदार सब्जियों से,
सीरियल से, एग मिल्क से मिल जाएंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो अलग अलग में अलग अलग तरह के विटामिन होंगे। विटामिन सी हमको खट्टे फलों से मिलता है, आंवला, गुआवा हो जाएगा, ऑरेंज। विटामिन डी फिश, एग, लिवर और मशरूम, इन सब से मिल जाएगा हमको। मशरूम आप जानते होंगे खाया जाता है, फिश, एग और लिवर वगैरह भी खाया जाता है अलग अलग जानवरों का। विटामिन ई जो है वो फ्रूट जैसे गुआवा में, मैंगो में, वेजिटेबल्स में, तो तुम लोग जानते हो अमरूद में, आम में, इन सब में विटामिन ई मिल जाता है। और विटामिन के हरी सब्जियों में मिलता है, जैसे पालक में, एग योक में भी विटामिन के होता है और लीवर में भी विटामिन के होता। तो ये विटामिन के सोर्स हैं अलग अलग। अब बात करें विटामिन के फ़ायदों की, अलग विटामिन का अलग अलग फ़ायदा है, देखते हैं। विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन डी हमारे लिए ज़रूरी है हमें कैल्शियम को स्टोर कराने में। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बोन्स। और जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरत है जिसकी, मजबूत हड्डियाँ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन के लिए विटामिन डी की हमको ज़रूरत होती है। आगे लिखा है विटामिन ए इज़ मस्ट फॉर हेल्दी आइज एंड स्किन। और हेल्दी आइज और स्किन के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको आपकी स्किन अच्छी चाहिए, हेल्दी चाहिए, और हेल्दी स्किन का मतलब समझ रहे हो, उसमें कोई भी विकार ना हो, मतलब कालापन वगैरह भी ना हो, फ्रेश स्किन, बेबी स्किन जैसा रहे, स्कार्स ना हो, एक्ने ना हो, तो उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए आपने देखा होगा वह बहुत सारे कॉस्मेटिक्स पर भी लिखा होता है कि स्किन केयर वाले कि इनमें विटामिन ए पाया जाता है। अभी विटामिन ई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। उन्होंने कहा है कि विटामिन ई जो है वो विटामिन ए को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने विटामिन ए खाया, ठीक है, तो हमारी बॉडी में वो उतने एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर विटामिन ई हुआ तो हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब करा देगा, ठीक है। और अगला काम उसका है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और विटामिन ई हमको बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। आगे लिखा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। बी कॉम्प्लेक्स यानी जितने भी सारे विटामिन हैं बी, उनमें बहुत सारे बी के बहुत सारे विटामिन क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। आगे लिखा है बोन्स इन अवर बॉडी नीड्स विटामिन ए, डी एंड के टू बी स्ट्रॉन्ग। हमारे शरीर में जो बोन्स होती हैं उनको विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के की ज़रूरत होती है, तब जाके वो मजबूत हो जाती हैं। तो ये सारे विटामिन के काम हैं। लास्ट वाला है विटामिन सी हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ हमको लड़ने में मदद करता है। तो ये आपके विटामिन के बारे में था। आपका विटामिन खत्म हो गए। अभी कहा है मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स, बिल्डिंग मसल्स एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मिनरल्स जो है वो क्या करते हैं, जैसे हमने वाटर लिया या फिर फूड लिया, उसमें मिनरल मौजूद होते हैं। मिनरल क्या है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे हमारे मिनरल्स होते हैं। तो बता दें ये एलिमेंट्स ही होते हैं जो धरती पर पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर की अलग अलग चीज़ों में मदद करते हैं। तो देखो मिनरल्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, और बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, अच्छे से काम करे, ये भी इंश्योर करते हैं। ये लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ मिनरल। दो तरह के मिनरल होते हैं, मेजर मिनरल एंड ट्रेस मिनरल। तो मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल करके दो तरह के मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए पड़ते हैं। तो मेजर मिनरल का क्या मतलब है और ट्रेस मिनरल का क्या मतलब है, देखो मेजर मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन हाई क्वांटिटी। मेजर मिनरल हमको हाई क्वांटिटी या ज़्यादा मात्रा में चाहिए पड़ते हैं। बहुत सही है कि मेजर मिनरल जो है वो मिनरल हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में चाहिए है। जैसे कैल्शियम हुआ, क्लोराइड हुआ, क्लोराइड तो खैर कोई मिनरल नहीं, क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो क्लोराइड उसका मिनरल। मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, देखो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट के रूप में ही पाया जाता है। मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड सल्फर, तो ये सारे के सारे जो हैं वो मिनरल्स के नाम हैं जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अभी आगे लिखा है ट्रेस मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट। जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए। जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, कोबाल्ट हुआ, कॉपर हुआ और आयोडीन हुआ, ये नाम है अलग अलग मिनरल्स के, और ये हमारी बॉडी को कम मात्रा में, अपेक्षाकृत कम मात्रा में चाहिए पड़ते हैं। उतना ज़्यादा नहीं चाहिए पड़ता है, ज़्यादा ले ले तो दिक्कत हो जाती है। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, मीट, फ्रूट, सीड एंड पल्सेस।
तो हम जो मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, दूध खाते हैं, पनीर खाते हैं, घी खाते हैं, वेजिटेबल्स को खाते हैं, हरी पत्तियों को खाते हैं, मीट खाते हैं, कोई कोई खाता है, फ्रूट और सीड्स को जो हम खाते हैं, अनाज वगैरह और दालें खाती हैं, उनसे हमें पर्याप्त मिनरल मिल जाते हैं। अब आगे बात करें, अगला वाला मिनरल जो है रफेज, और रगेज नहीं पढ़ेंगे, उसको रफेज है, और इसको डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये डाइट को, भोजन वोजन को पचाने में और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। ये हमको खास कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, बस डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और भी बहुत सारे काम करता है। तो देखें, डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर को रफेज भी कहते हैं। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, लीफी वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। तो ये जो है, अब हम आपको बताएं, तो फ्रूट आप खाते हो, फ्रूट बहुत सारे हैं, मैंगो है, पोटैटो है, मैंगो है, पपाया है, सॉरी, लीफी वेजिटेबल हरी पत्तीदार सब्जियां, और होल ग्रेन। होल ग्रेन मतलब सिंपली ग्रेन ही होता है, इनका मतलब अनाज ही होता है, वो पूरा का पूरा अनाज जिसमें उस ग्रेन का, उस अनाज के दाने के तीनों पार्ट हों। ठीक है, अब ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, ये ब्रेन होता है एक्चुअली, एंडोस्पर्म होता है एक्चुअली, तो और एक और चीज़ होती है, ये आपको बाद में पता चलेगा। होल ग्रेन मतलब पूरा का पूरा ग्रेन। रफेज हेल्प टू ईज द बाउल मूवमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और रफेज क्या करता है, बाउल मूवमेंट को ईज करता है। एक्चुअली हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए एक मूवमेंट होता है, एक मसल्स जो है वो क्या करती हैं, उसको वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर पुश करने के लिए थोड़ी हरकत करती हैं, उसको बाउल मूवमेंट कहता है, और ये बाउल मूवमेंट को प्रमोट करता है। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और रफेज को हम खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, दस्त वगैरह नहीं लग सकते हैं, मतलब कम लगते हैं। रफेज इज ऑफ टू टाइप, रफेज दो तरह का होता है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल रफेज। द सॉल्यूबल फाइबर मेक यू फील फुल आफ्टर ईटिंग। तो जो सॉल्यूबल रफेज है, अगर आप उसको खाएंगे तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भर चुका है। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट फूड, और जो भी प्लांट फूड आप खाते हैं, प्लांट से जो भी चीज़ लेते हैं, उन सब में लगभग रफेज पाया जाता है, फ्रूट्स व्रूट सब में। द सॉल्यूबल फाइबर फाउंड इन फूड आर पी, सोयाबीन, ओट, बेरी, एप्पल, ऑरेंज और कुकुम्बर। तो ये सारे फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं जिनमें सॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है, सॉल्यूबल रफेज पाया जाता है। सॉल्यूबल फाइबर और रफेज एक ही बात है। अब आगे कहा है, द इनसॉल्यूबल फाइबर एक्ट एज ए लैक्सेटिव एंड इट इज फाउंड इन होल व्हीट, होल ग्रेन, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट एंड रेडिश। तो इनसॉल्यूबल फाइबर जो है वो लैक्सेटिव की तरह काम करता है, एक चिकनी पदार्थ की तरह काम करता है, और ये होल ग्रेन में, यानी कि पूरे ग्रेन का पूरा हिस्सा खाना पड़ता है उसमें, अनाज के दाने का। टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट और रेडिश, इन सब में एक ये इनसॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब इससे आगे हम सेकंड वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे, तो वो सेकंड पार्ट आप जाके देखिए, और जो नहीं समझ में आया हो वो पूछिए। थैंक यू।